बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम आयनिक रेडियाई देखेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली आयनिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई की तरह सेम है। अगर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले आप एटॉमिक रेडियाई वाली वीडियो, प्रीवियस वीडियो जो है ना, वो लाजमी देखें। उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अगर आपको एटॉमिक रेडियाई समझ आ गया तो आपको आयनिक रेडियाई समझने के लिए कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आयनिक रेडियाई की अगर हम तारीफ करें, ठीक है, तो ये होता है, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई, ठीक है, ये सी है, न्यूक्लियाई ऑफ एन आइन, एंड आइन, एक आइन के न्यूक्लियाई एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल, और आखिरी शेल के दरमियान जो फासला होगा न्यूक्लियस का, वो क्या होगा, उसका आयनिक रेडियाई होगा। ठीक है, और ये एक आयन की बात हो रही है, इसलिए हमने लिखा डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ एन आइन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक शेल। तो स्टूडेंट्स, ये आप जैसे हम प्रीवियस कह रहे थे एटॉमिक रेडियाई के अंदर कि हम बॉन्डेड का एवरेज लेते हैं, तो ये बेसिकली हम इट इज मेजर्ड ऑफ एन आइन इन आयनिक क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर स्टूडेंट्स जहां पे वो फिक्स हो जाता है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, वहां पे इसको क्या करते हैं, मेजर। और यूजुअली इसको हम पिकोमीटर में या फिर एंगस्ट्रम, पिको होता है 10 की पावर -12 और एंगस्ट्रम होता है 10 की पावर -10, इसके अंदर इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा, अब सिमिलरली जैसे एटॉमिक रेडियाई के ट्रेंड्स है ना, इसके भी ऐसे ही ट्रेंड है। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक शेल्स के ऊपर, ये भी डिपेंड करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर, और ये भी डिपेंड करता है शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर। लेकिन इससे पहले देखें, अगर हम एनाइन की बात करें, साइज ऑफ एन एनाइन, एक एनाइन का साइज इज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट न्यूक्लियाई, इट्स पेरेंट न्यूक्लियाई, यानी कि जिस पेरेंट एटम लिखें, एक एनाइन का अपने असल एटम की निस्बत साइज क्या होता है, बड़ा होता है। वजह स्टूडेंट्स, जैसे अगर आप एनाइन की बात करें तो फ्लोरीन या क्लोरीन है, तो फ्लोरीन के पहले शेल में 2, ठीक है, न्यूक्लियस, पहले शेल में 2, और दूसरे में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, कितने, 1 2 3 4 5 6, और ये कितने हैं, 7। तो इसके न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, तो इसका एक खास साइज है। ठीक है, लेकिन ये है फ्लोरीन, अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ठीक है, फ्लोरीन माइनस, ठीक है, नेगेटिव आयन बन जाएगा, एनाइन जिसको हम कहते हैं, पहले शेल में 2, अब दूसरे में हो गए स्टूडेंट्स इसके 8, कितने हो गए, 8, एक इसने गेन कर लिया ना, तो ये एनाइन बन गया। ठीक है, अब 8 हुए ना, तो 7 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप खुद बताएं, इनकी ग्रिप ज्यादा होगी, इनकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी, तो या इनकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी? डेफिनेटली इसकी जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की अपने इलेक्ट्रॉन्स पे क्या है, ज्यादा, तो ये उन्हें काबू करके रखेगा, अपने क्लोज रखेगा। ये बेचारा जब इसको, यानी कि आपने किसी पे नजर रखनी है और नजर रखने वाले लोग बढ़ गए, तो डेफिनेटली आपकी उन पे नजर या अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो थोड़ा दूर दूर रहने लग जाएंगे, तो साइज इसका इसकी निस्बत क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला साइज इस साइज की निस्बत क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो एनाइन का साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम की निस्बत क्या होता है, ज्यादा होता है। अब आ जाए कैटाइन की, साइज ऑफ कैटाइन। स्टूडेंट्स, ये हमेशा क्या होता है, स्मॉल, इज लेस देन पेरेंट एटम, कि जिस एटम का ये एनाइन होगा उसकी निस्बत इसका साइज क्या होगा, कम। देखें लिथियम, लेट्स सपोज ये लिथियम का न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। ओके, इसमें 2-3 रीजन होती हैं। अब लिथियम पॉजिटिव बनाता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करता है, लूज कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देता है। ठीक है, अब लिथियम का न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है ना स्टूडेंट्स, यहाँ भी मैंने न्यूक्लियस बनाया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। ठीक है,
अब 3 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। खुद सोचें, 3 लोगों ने सिर्फ 2 लोगों को खींचना हो तो उनके लिए क्या है, ये वाला काम आसान होगा। ये इनको बहुत क्लोज करके रखेंगे, साइज उसकी निस्बत क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा। एक और रीजन, सम टाइम जब कैटाइन बनता है, इसको कहते हैं कैटाइन या पॉजिटिव आयन, तो पूरा शेल ही खत्म हो गया, इसका ये आखिरी शेल ही खत्म हो गया। जब एक शेल खत्म हो जाए तब भी एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसकी तो 2 रीजन होगी कि सम टाइम शेल ही खत्म हो जाता है, तो शेल खत्म होने की वजह से वो जो साइज ऑफ कैटाइन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज देन पेरेंट एटम। ठीक है, खैर फिलहाल जब हम इसके ट्रेंड्स बताएंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि लिथियम की निस्बत लिथियम पॉजिटिव का साइज क्या होगा, हम सारों को कंपेयर करेंगे कि H पॉजिटिव का साइन, लिथियम पॉजिटिव का साइन, सोडियम पॉजिटिव का साइज, पोटाशियम पॉजिटिव, हम तो इनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसकी रीजन सेम होंगी। ठीक है, यहां पे अब हम लिखते हैं, ट्रेंड्स की बात करें अगर, ट्रेंड्स डाउन द ग्रुप, डाउन दी, मैंने आपको एक बात बताई कि हम लिथियम को लिथियम पॉजिटिव से नहीं, हम एक ही ग्रुप में जहां पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम मौजूद थे, अब हम इनके कैटाइन का साइज कंपेयर करेंगे, आयन जो कि इनके आयन्स हैं बेसिकली, तो साइज ऑफ कैटाइन, रीजन वही, एक तो शेल्स बढ़ रहे हैं, नीचे आते हैं, बेशक H पॉजिटिव में कोई शेल नहीं है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल गया, इसका तो लिथियम का स्टूडेंट्स अभी भी एक शेल क्या है, मौजूद है। सोडियम का बेशक एक निकल गया, लेकिन अभी पहले में 2 और दूसरे में 8 अभी भी क्या है, मौजूद है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास अब कोई शेल नहीं। ठीक है, लिथियम के पास एक शेल, सोडियम के पास बेशक प्लस है, ये भी क्या है, प्लस है, एक एक इलेक्ट्रॉन सबका निकला हुआ है, लेकिन शेल नीचे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ गए। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, शील्डिंग इफेक्ट, कि न्यूक्लियस की बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे जो ग्रिप है वो कम हो जाना, किसकी वजह से, दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से, ये कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट। जब नीचे आएंगे पोटाशियम में 2, 8, 18, तो इसके दरमियान में ढेर सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 दूसरे में 8। ठीक है, ये पहले में 2 बनाने थे, फिर यहाँ पे 18, कितने, 18, ये 18 पूरे करते करते शेल ही पूरा भर जाएगा, 3 3 6 3 9, ये कोई 18 बनते हैं। अब सोडियम के बाहर वाले के में ये सिर्फ 2 आ रहे हैं, पोटेशियम के और बाहर वाले में पहले के 2 दूसरे के 8, तो ये शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है कि न्यूक्लियस की बाहर वाले शेल पे अट्रैक्शन का क्या हो जाना, कम हो जाना अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये जो शील्डिंग इफेक्ट है, मैंने एटॉमिक रेडियाई के अंदर डिटेल से समझाया हुआ, आप वो वाला टॉपिक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये शील्डिंग इफेक्ट भी नीचे आते आते क्या होता है, बढ़ता है। ये मैंने साइज छोटा बना दिया, बेसिकली पोटाशियम सोडियम से क्या है, बड़ा। नंबर ऑफ, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स एंड शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो गई, ये कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, आयनिक रेडियाई ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस बोथ, दोनों की बात करें। ठीक है, एनाइंस भी जब जैसे फ्लोरीन होगा ना, इसके नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन है। ठीक है, तो इनके भी नीचे आएंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा, शेल भी बढ़ेंगे, तो इनका भी आयनिक एनाइंस का जो रेडियस है वो क्या होगा, इंक्रीज, रेडियाई ऑफ कैटाइन एनाइन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, अब आ जाए दूसरी बात, सिंपल सी, अलोंग द पीरियड, पीरियड में हमें पहले ही पता है कि इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं पीरियड के अंदर। जैसे हाइड्रोजन में एक शेल है, तो इधर हीलियम में भी एक शेल है। ठीक है, अगर इधर क्या है, लिथियम है, फिर बेरिलियम है, इसके भी 2 शेल हैं, इसके भी 2 शेल हैं, और बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इन सब के कितने शेल्स हैं, 2। एक तो शेल्स इंक्रीज नहीं होते, दूसरा शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि दरमियान में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होते हैं। बाहर वाले शेल में चेंज हो रहे हो बेशक, लेकिन दरमियान वाले शेल्स में उतने ही रहते हैं, इसलिए इस तरफ ये दोनों इफेक्ट तो कैंसिल हो गए। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज ये है अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड, दूसरा ट्रेंड स्टूडेंट्स इसका। ठीक है, कि अलोंग द पीरियड ड्यू टू इंक्रीज इन
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, ठीक है, जैसे लिथियम में 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन में 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, नियॉन में 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं न्यूक्लियर। देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ना ज्यादा इफेक्ट है, बढ़ बेशक इलेक्ट्रॉन रहे हैं लेकिन प्रोटॉन बीइंग हैवियर वो उनको बड़ी जो है ना मजबूती से अट्रैक्ट करते हैं और साइज क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज साइज ऑफ आयन, वो फिर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, डिक्रीज, ये क्या करता है, डिक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज की वजह से एटॉमिक आयनिक रेडियाई क्या होगा स्टूडेंट्स, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपका टॉपिक था, होप्स आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। इसमें जो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं वो क्या बन सकते हैं, ये इसकी डेफिनेशन आ सकती है, ये बेसिकली डेफिनेशन कभी भी लॉजिकल क्वेश्चन नहीं होता। दूसरा वो ये पूछ सकता है कि साइज ऑफ कैटाइन क्यों कम होता है, साइज ऑफ एनाइन क्यों ज्यादा होता है। मैंने आपको बताया था एनाइन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो न्यूक्लियर चार्ज कम रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखें 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, जब एक उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो अब 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये बेचारे इनको इतनी इसकी निस्बत कम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया। दूसरा कैटाइंस में क्या होता है, शेल ही समटाइम उड़ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया लिथियम सोडियम पोटाशियम इनका तो बाहर वाला शेल ही खत्म हो जाता है, तो नीचे साइज क्या होता है, कैटाइन का साइज अपने एटम की निस्बत क्या होता है, कम, H प्लस का साइज अपने H की निस्बत कम होगा, लिथियम प्लस का आयन लिथियम की निस्बत कम होगा, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो गए, कैटाइन का साइज कम क्यों होता है और एनाइन का साइज ज्यादा क्यों होता है। तीसरा फिर ट्रेंड्स पूछ सकता है, ठीक है, कि जी डाउन द ग्रुप वाई एटॉमिक आयनिक रेडियाई इंक्रीज क्यों होता है और लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज क्यों होता है। फिर वो ये भी पूछ सकता है कि बेशक उसने इलेक्ट्रॉन लिया तो साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन हम कहेंगे ये वाला इफेक्ट नल आउट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बड़ा रोल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, कि अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन तो सारे ही गेन कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम पीरियड में बात करें तो सारे, अगर हम एक को कंपेयर करें दूसरे से तो नेगेटिव तो सब हो गए, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होने की वजह से आयनिक रेडियाई आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका टॉपिक था, होप्स आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।